की तरफ पेश करेंगे। वह रोक लगी थी नहीं हो जाए और कोर्ट को आप जवाब नहीं दें तब तक वो जजमेंट भी दिए हैं। यह जजमेंट का डेट भी हमें रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी एक्सप्रेस खबर। कल हमने एक खबर चलाया था कि जमीन को लेकर दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और कोर्ट से रोक के बावजूद भी उस स्थल पर काम हो रहा है। जैसे कि कोर्ट ने दोनों व्यक्ति को उस जगह पर काम करने से बंद कर दिया गया था, लेकिन एक भाई उस पर कार्यस्थल कर रहे थे। लेकिन वो जो सनोज कुमार है वो कई आरोप लगाए थे कि काम दबंगता के तौर पर किया जा रहा और स्थानीय थाना के भूमिका पर भी सवाल उठाया था। आज उसी कड़ी में हमने जो जो काम कर रहे थे उनसे मिले, क्या बात है उनसे ही आप जानते हैं कि कैसे क्या बात हुई थी और कैसे काम कर रहे हैं, रोक के बावजूद भी ये कैसे काम कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? पहले हम ठीक है और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी शुभकामना देते हैं कि अच्छे हैं और अच्छे सच को सच के तरफ पेश करेंगे। सर हम कल आप काम कर रहे थे किसी जगह, हमने खबर चलाया था और उस खबर में ये सामने आई थी कि रोक है, उसके बावजूद भी आप उस स्थल पर काम कर रहे हैं। वह जो बोल रहा मेरा भाई रोक है वह बिल्कुल निराधार है। वह रोक लगी थी कुछ दिन के लिए, वो अस्थायी रोक। वह जो कोर्ट में गया था जिसके विरोध में, उसमें हमने 2 बार जवाब नहीं दिया। तो उसमें कोर्ट से आदेश यही हुआ था कि जब तक सशरीर उपस्थित नहीं हो जाए और कोर्ट को आप जवाब नहीं दें तब तक वो अस्थायी रोक। हमने कोर्ट में सशरीर उपस्थित होके कोर्ट को जवाब दे दिया और रिसीविंग करवा लिया। ऑटोमेटिक वह रोक हट गई। उन्होंने गलत तरीका से डीएसएलआर सर के पास भी उस जमीन पर विवाद कह के वो किया था केस, जिस डीएसएलआर सर ने हमको मतलब जजमेंट भी दिए हैं। यह जजमेंट का डेट भी हमारे पास भी है। मतलब डीएसएलआर के पास से आपको जजमेंट मिल गया है। देखा जाए 17/2/25 को। इसके बाद वह भाई जो मांग कर रहा है, जो पेट्रोल पंप बन रही है वह जमीन मेरे हिस्से की है, वह जमीन बाबूजी हमको 8 कट्ठा पेट्रोल पंप में लिखे थे, जिसका आधा 4 कट्ठा होता है। हमने 4 का 6 उनको स्टेट हाईवे उदा किशनगंज पुरानी वाली रोड जो है उसमें 6 कट्ठा वो लिख दिया। वो बोला कि बाबूजी 22 साल पहले 1.5 कट्ठा जमीन बेचे थे। वो बोला कि वह आपका हिस्सा बिका है, वह मेरा हिस्सा नहीं बिका है, उसका भी मुझे शेयर चाहिए। उसका शेयर 15 धुर होता था, हमने 1 कट्ठा वो भी दे दिया। 7 कट्ठा अपने भाई को 6 कट्ठा इस पेट्रोल पंप के बदले में दे दिया। उससे हम शपथ पत्र बनवा लिए हैं। ये मेरे पास वो लिख के दिया है, ये लिख के दिया है कि मुझे जमीन प्राप्त हो गया। पेट्रोल पंप के बदले में जो जमीन दिया गया तो वो मुझे मिल गया। जो बाबूजी द्वारा 22 साल पहले बेचा गया था 1.5 कट्ठा जमीन, उसका 15 धुर होता, उसके बदले में हमने 1 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे 5 कट्ठा और चाहिए। तब ऐसा क्यों किए आप? जब आपके भाई आपके खिलाफ लड़ रहे हैं तो फिर आपने ऐसा क्यों? नहीं, हमने सोचा कि जिसमें इसको शांति हो। मेरा एक व्यवसाय है, बहुत मेहनत से यह पेट्रोल पंप का एडवर्टाइजमेंट निकला था और हमने पेट्रोल पंप अप्लाई किया था, संयुक्त लॉटरी से हमको हो गई, इसलिए भाई को दिए। तो भाई को हम 4 का 6 दिए, 1.5। और बाबूजी जो 22 साल पहले बेचे थे तो उसका 15 धुर था, उसका 1 कट्ठा हमने दिया। 6 1 7 कट्ठा। वो बोला 5 कट्ठा और चाहिए, यानी 6 1 7 5 12 कट्ठा हमने हाईवे में उसको जमीन रजिस्ट्री कर दिया। इसके बाद दादाजी मेरे नाम से, इनके नाम से रजिस्ट्री किया, सनोज कुमार के पत्नी प्रियंका कुमारी के नाम से हमने रजिस्ट्री कर दिया। वो डेट हम रजिस्ट्री का डेट है 4/9/2025 को। रजिस्ट्री के बाद वो उन्होंने कोर्ट में जाके मेल पिटिशन दिया। मेल पिटिशन का भी ये है उनका सहमति पत्र, वो देखा जाए। और उनका जो एडवोकेट मंजीत कुमार है उनका भी इसमें साइन है, मंजीत जी का, मेरा भी, उनका भी साइन है, वो भी हो गया। इसके बाद दादाजी मेरे नाम से। ये आप जब रोक का आदेश आप सशरीर जमा वहाँ पर उपस्थित हुए कोर्ट में, हाँ, अपने पक्ष रख के, तो आपको वहाँ से आदेश प्राप्त हुआ? वो नहीं, वो अस्थायी था। जब तक हम सशरीर उपस्थित होते, जवाब देने के बाद उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास भी दिखाया होगा, वो अस्थायी रोक, जवाब देने तक रोक।
जवाब दे दिया, ऑटोमेटिक रोक हट गई, उसका हमने नकल ले लिया है, उस कोर्ट से हमने ले लिया है, ऑटोमेटिक वो हट गया है वहां से। उसके बाद आप वहाँ काम शुरू करें। काम इधर शुरू किए, इतना बावजूद भी जमीन रजिस्ट्री कर दिए भाई को, रोक हटने के बावजूद भी। इसके बाद दादाजी लिए थे मेरे नाम से 35 साल पहले, जब मेरा जन्म हुआ था उस टाइम में बूढ़ पुरान लोग गिफ्ट में जमीन लिया करते थे, मेरे नाम से 9 कट्ठा जमीन लिए थे। वो बोला कि वो आपके नाम से जमीन है, हमको पता भी नहीं था, केवाला भी हमारे पास नहीं था, उसका भी बोला कि हमको शेयर चाहिए 4.5 कट्ठा, हमने वो भी 4.5 कट्ठा उसी कोर्ट में जमीन अपने छोटा भाई के पत्नी के नाम से जमीन रजिस्ट्री कर दिया। कौन ऐसा भाई अपने भाई को इतना संपत्ति लिख देगा? सारे टोटल जमीन 16.5 कट्ठा अपने भाई को लिख दिया। अब वो हमको बोलता है कि 6 लाख रुपए रंगबाजी दो तब पेट्रोल पंप बनने देंगे। वह गुंडा तत्व के साथ मेरे हमको धमकाता है और पंप बनने से रोकता है। थाना में सूचना दिए कि वो किसी अपराधी तत्व के लोगों के साथ में रहकर हाँ, हमने भी लिखित आज दिए हैं, लिखित लेके अभी मेरा पिटीशन बन चुका है, अब उन पर जाके थाना में दे रहे हैं एसएचओ साहब को। वो हमसे रंगवादी 6 लाख रुपया मांगता है, दो 6 लाख दो तब पेट्रोल पंप बनने देंगे, नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। एक आरोप और आपके भाई लगा रहे थे कि आप पैसा के बल पर थाना में उसको पूरी रात बैठवा के रखते। ऐसा गलत बात है, ऐसा कोई नहीं, सब आरोप निराधार है। बड़ा बाबू बुलाए थे, हमको भी उसको भी बुलाए थे समझाने के लिए, भाई दोनों भाई काहे लड़ते हैं। उसको पूछा गया जब आपको इस जमीन के बदले में आपको जमीन मिल गया तो आप इस तरह से बात नहीं करें, डिस्टर्ब नहीं करें। उसका हम मक्का रोके थे, मक्का वही बड़ा बाबू समझौता करके बोले कि आप मक्का उसका दोनी करवाने दीजिए, मक्का अपना वो भी बेचा, लेकिन हमारा पेट्रोल पंप का काम उन्होंने रोक दिया। हमने सही ईटा गिट्टी गिरा हुआ अभी भी गिरा हुआ है। हम तो बस पूर्ण रूप से काम भी स्टार्ट आप नहीं किया। नहीं, पूर्ण रूप से कहाँ स्टार्ट किया, वो तो सोच रहा कि इसका पेट्रोल पंप रोक के रखेंगे, इसे इसी बहाना पैसा इससे लेते जाएंगे। क्योंकि हमसे बहुत प्रॉपर्टी तो लिखा लिया, 2.5 करोड़ का जमीन हमसे लिखवा लिया, 12 कट्ठा जमीन स्टेट हाईवे में क्या कीमत होगा आप सोच सकते हैं। 20 लाख रुपया कट्ठा, 12 कट्ठा का दाम जोड़ लीजिए, 4.5 कट्ठा खेत में लिखे, 16.5 कट्ठा उन्होंने वो शपथ पत्र भी बना के दे दिया कि हमको इतना जमीन मिल चुका है। अब तो कहाँ रही, अब तो रंगबाजी हमसे मांग रहा है, रंगबाजी दो तब पेट्रोल पंप का काम करने देंगे तुमको। देखिए, कल जो वीडियो हम चलाए थे रोक के बावजूद भी आज सामने आए भी हैं कि हम उस पर अभी काम भी स्टार्ट नहीं किए। जो सुलहनामा थाना में हुई थी अभी भी वहां पर गिट्टी और ईट जो है वहीं पे गिरा हुआ है, काम स्टार्ट भी नहीं हुआ। फिलहाल ये बड़ी सोचने वाली बात है कि यहाँ एक दूसरे के लिए लोग जमीन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ एक बड़े भाई अपने छोटे भाई के फर्ज के तौर पर उसे ये बता रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ का संपत्ति उनको लिख चुके हैं, उसके बावजूद भी इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिलहाल क्या है मामला, ये तो जांच के विषय के बाद ही आ पाएगा। फिलहाल देखते रहिए कोसी एक्सप्रेस। मधेपुरा से प्रिंस कुमार मिट्टू की खास रिपोर्ट।